नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हम लोग हाजिर हैं एक बार फिर से आपके सामने टेक्नोलॉजी, एआई, आईटी से जुड़ा हुआ ये अंक लेकर। हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष जी, जो इस वक्त सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में। सीईओ हैं स्काई टेक्नोलॉजी के। हम लोग बात करेंगे इनसे कि एआई में अब क्या डेवलपमेंट है। कई तरह की खबरें आ रही हैं कि कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने एआई का जो पूरे साल का बजट होता है वो 2-3 महीने में, 5-6 महीने में ही खत्म कर डाला। अब ये बड़ी अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। उन खबरों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, नौकरी पेशा लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आशीष जुड़े हैं। आशीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रविंद्र जी, धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। आशीष जी, ये जो उबर की खबर कुछ आई, उबर तो हम लोग रोज गाड़ियों में जाते ही हैं, उबर में जाते हैं, ओला में, इस तरह कई सारी कंपनीज हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड गाड़ी प्रोवाइड करती। उसमें क्या खबर है, जरा थोड़ा बताइए ना विस्तार से। तो बात करते हैं रविंद्र जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इस वक्त हमारे पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर को, हमारा जो पूरा आईटी इंडस्ट्री है उसमें थोड़ी सी खलबली मचा के रखी हुई है इस खबर के कारण। तो खबर ऐसी है कि उबर कंपनी जो है, जो हम सभी जानते हैं, आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया, जो सभी लोग यूज़ करते हैं, ग्लोबली अवेलेबल ऐप है। आप कहीं से भी कहीं की भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। किसी भी देश के अंदर आप अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उबर से आप कैब बुलाएँ और कहीं भी जा सकते हैं। तो वो कंपनी, अ, अब जो ये बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उसमें आमतौर पे क्या प्रोसीजर होता है, वो हर साल अपना फोरकास्टिंग करती हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट ईयर, बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल रिजल्ट, वो इस साल की फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं कि इस साल हमारा कहाँ पे क्या खर्चा होगा और कितना हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये कंपनियाँ पब्लिकली लिस्टेड भी हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो इनको ऐसा अपने शेयर होल्डर्स को दिखाने के लिए, वॉल स्ट्रीट पे रिपोर्ट देने के लिए भी करना पड़ता है। बेस्ड ऑन दैट फिर शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं या निकालते हैं, या शेयर खरीदते हैं या शेयर बेचते हैं। तो ये कहानी होती है। तो जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ यूएस के अंदर, जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो फाइनेंशियल ईयर है यूएस के अंदर, तो इस साल का जो फोरकास्ट था उबर कंपनी का, उस फोरकास्ट के अंदर, अब इस फोरकास्ट के अंदर कंपनी जो होती है वो हर तरह का खर्चा इंक्लूड करती है कि हमारा आईटी का कितना खर्चा होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट का कितना खर्चा होगा, लोगों की तनख्वाह देने का कितना खर्चा होगा, हमारा फैसिलिटी से कितना खर्चा होगा, जो हमारी ऑफिस स्पेस है उसका किराया वगैरह, उस सब में कितना खर्चा होगा। तो इसके अंदर आईटी का एक खर्चा था और उस आईटी के अंदर स्पेसिफिकली एक एआई का खर्चा था। जो बजट था वो फोरकास्ट किया गया था। जो कंपनी के सीईओ और सीआईओ हैं, जो चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है, जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं आईटी के अंदर, उन्होंने फोरकास्ट करके फाइनेंस को बताया कि भैया हमारा अनुमान है कि हम लोग इतना खर्चा करेंगे और उसके बेसिस पे हमारा बजट एलोकेट कर दिया जाए। तो जो पूरा 12 महीने का बजट अप्रूव करके एलोकेट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आईटी को दिया था, वो 12 महीने का बजट उबर ने पहले 4 महीनों में ही खत्म कर दिया। जो चार अभी जो साल के पहले 4 महीने गए हैं, उसके अंदर ही पूरे साल का एआई बजट, जो एआई को फोरकास्ट किया था आईटी डिपार्टमेंट ने कि हमारा इतना खर्चा होगा एआई यूज करने में। अगर आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे इस बारे में कि एआई का भी यूज करने का खर्चा होता है। एआई राइट। जो वो मुफ्त में तो नहीं चलता है। जैसे अगर आप लोग भी चैट जीपीटी वगैरह की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका आपको हर महीने का एक खर्चा देना पड़ता है। राइट। एंटरप्राइज वर्ल्ड के अंदर ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड नहीं होता है। एंटरप्राइज वर्ल्ड के अंदर ये यूसेज बेस्ड होता है, टोकन एपीआई बेस्ड, इसे कहते हैं पर मिलियन टोकन्स का कॉस्ट होता है एक, जो हर एक इंडिविजुअल के बेसिस पे कंपनी को देना पड़ता है। ओके। तो वो जो खर्चा फोरकास्ट किया गया था वो पहले 4 महीने में ही खत्म हो गया। अब ये बहुत ही बड़ी खबर है आईटी सेक्टर के लिए और स्पेशली एआई सेक्टर के लिए, क्योंकि आजकल अब आप भी जानते हैं इस बारे में, हम भी पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि एआई की दौड़ है, हर किसी को एआई चाहिए, हर कोई एआई तो कुछ मांग रहा है। ज्यादा उबर वाले कुछ ज्यादा तेज दौड़ गए।
अब सच्चाई की बात ये है रविंद्र जी कि ये सिर्फ उबर की समस्या नहीं है। अब इस बात से हमारे पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ी सी खलबली मच गई है कि उबर जैसी बड़ी कंपनी भी अगर इस समस्या से जूझ रही है, तो हाँ। बाकी कंपनियों के साथ में क्या समस्या होगी? अच्छा, इसके साथ ये इसी बात पे अगर 1 सेकंड और ले लूँ आपका मैं, कि ये जानकारी कैसे लगी आपको? तो ये जो जानकारी है, सो ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं इनको अपने हर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है पब्लिश करना पड़ता है वॉल स्ट्रीट एनालिसिस के लिए, वॉल स्ट्रीट को दिखाने के लिए कि हमारे हाँ, इस क्वार्टर में इतना फाइनेंशियल था, इतना खर्चा किया और हमने इतना इतना हमारा कमाई हुई और इतना हमारा नुकसान हुआ, जो भी हुआ। तो फॉर्च्यून नाम का एक अखबार है, उनका ये एनालिसिस था बेस्ड ऑन द रिपोर्ट कि भैया इनका तो जो एआई का बजट है वो तो ये खत्म कर चुके हैं पहले क्वार्टर में। और इस बात के ऊपर उबर के जो सीईओ और जो सीएफओ बालाजी कृष्णमूर्ति, वो भी भारतीय मूल के ही नागरिक हैं, अच्छा। बट वो यूएस के अंदर है, सीएफओ हैं उबर कंपनी के, बालाजी हाँ। कृष्णमूर्ति नाम के। उन्होंने फिर ये पब्लिकली स्टेटमेंट दी है। ओह! अच्छा, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भैया हमारे से ये ऐसा ऐसा हुआ है हमारे कंपनी में। ऐसा हुआ है। हालाँकि वो अभी भी इस बात को पॉज़िटिव स्पिन में कह रहे हैं कि देखिए हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम घबरा नहीं रहे हैं एआई से, कि हमने इतना खर्चा कर दिया। हालाँकि ये ज़रूर है कि हमें देखना पड़ेगा कि अब आगे कैसे करेंगे? हाँ, क्या हमें इसको मैनेज करने की ज़रूरत है? क्या हमें इस पे और रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है? क्योंकि जो बड़ा सवाल उठ के आ रहा है इससे, जो जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब हर कोई पूछ रहा है कि इतना खर्चा करने के बाद इसका फ़ायदा क्या हुआ? क्या उबर की जो सेवाएँ हैं, उसमें कुछ सुधार हुआ? क्या जो हुँ। ऐप है, उसमें कुछ अलग ही तरह का कुछ नया आ गया? क्या उसमें कुछ डिफरेंस आया? तो वो जो जिसे हम कहते हैं एंटरप्राइज़ वर्ल्ड के अंदर आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका जो जवाब है, वो कोई दे ही नहीं पा रहा है कि इतना खर्चा करने के बावजूद भी इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा कंपनी को क्या हुआ? इसका फ़ायदा कंपनी के उपभोक्ताओं के लिए क्या हुआ? जो कंज़्यूमर, जो हम उबर ऐप यूज़ कर रहे हैं, उस क्या हमारे लिए ऐप यूज़ करना आसान हो गया? या ऐप में कुछ बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया, इतना एआई यूज़ करने के बाद? पर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये एक एक बड़ा क्वेश्चन बन गया अच्छा, है। ये आशीष जी, आपने बताया कि टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ में आजकल ये चर्चा है। तो क्या ऐसा लग रहा है क्या, ये एआई का यूज़ करना ये सफ़ेद हाथी बन गया है? बहुत खर्चा हो रहा है और रिटर्न उतना मिल नहीं रहा है। ऐसा है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और रविंद्र जी, इस पे आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। साथ ही साथ एक और खबर आ रही है, कंपनी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है कि कौन-सी कंपनी है। और ये बहुत ही बड़ी कंपनी है वॉल स्ट्रीट के ऊपर, अमेरिका के अंदर। उस कंपनी ने 1 महीने के अंदर 500 मिलियन यूएस डॉलर्स एआई के ऊपर खर्च कर दिए। ओह! 500 500 मिलियन यूएस डॉलर्स। 500 मिलियन यूएस डॉलर्स, बाप रे बाप! मोटा-मोटा लगा लीजिए 50 करोड़ यूएस डॉलर्स सिर्फ 1 महीने के अंदर खर्च कर दिए एआई के ऊपर। और ये कोई प्रोजेक्टेड नहीं था, ये कोई फोरकास्टेड नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एआई को ऑन किया गया था। सभी एम्प्लॉइज़ को बोला गया था कि आप एआई का इस्तेमाल स्टार्ट करें, एआई पे थोड़ा ध्यान दें, एआई पे जोर लगाएँ। और 1 महीने के अंदर जब उन्होंने देखा कि भैया ये तो 500 मिलियन डॉलर खर्च भी हो गए 1 महीने के अंदर, तो उन्होंने फिर उसको फटाफट बंद कर दिया कि ओह! क्योंकि अब वही बात आ जाती है रविंद्र जी, घूम फिर के कि आरओआई क्या है? ये 500 मिलियन डॉलर खर्च करने के बावजूद भी मिला क्या? इसका इसका मिला क्या? इसका इंटरेस्ट क्या मिला? हाँ, एक एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कहने को बहुत ही अच्छा लगता है अखबारों में पीआर स्टेटमेंट देने के लिए कि हम लोग फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, हम एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम आगे की देख रहे हैं। बट जो अल्टीमेट चीज़ मैटर करती है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट मैटर करती है, जिस पे शेयर मार्केट चलती है, जिस पे जो निवेशक हैं, वो इन रिपोर्ट्स को देख के पैसा लगाते हैं, निकालते हैं कंपनी में, उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि भैया हुँ। इतना खर्चा करने के बावजूद भी क्या क्या आपको आउटपुट मिल रहा है? तो क्या ये ख तो सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है, क्या ये खर्चा करना जायज़ है? क्या इतना बड़ा-बड़ा खर्चा जो है ये एआई कंपनियाँ कर रही जो
एआई कंपनियां भी नहीं है, ये तो नॉन एआई कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कह रही है कि हम एआई का इस्तेमाल स्टार्ट कर रही हैं। तो उनके लिए इतना खर्चा है, तो ये क्या ये जायज़ है, क्या नहीं है? अब इसमें रविंद्र जी थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन के लिए मैं ये आपके दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि ये थोड़ा-सा जो सिस्टम है वो चेंज भी कर दिया है इन एआई की कंपनीज़ में। जो एआई सेक्टर है इसके अंदर 2 बड़ी कंपनीज़ हैं, एक है ओपन एआई और दूसरा है एंथ्रोपिक। ओपन एआई बनाता है चैट जीपीटी, जो आप सभी लोग जानते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं, 2022 में लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी। और दूसरा एंथ्रोपिक का प्रोडक्ट है क्लॉड। तो ये दो प्रोडक्ट एआई कंपनी सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं मार्केट के अंदर। लगभग 85% एआई मार्केट सिर्फ इन 2 कंपनीज़ का है। इन कंपनीज ने इस साल फरवरी के अंदर अपना प्राइसिंग मॉडल चेंज कर दिया एंटरप्राइज सेक्टर के लिए, कंज्यूमर सेक्टर के लिए नहीं, एंटरप्राइज सेक्टर के लिए। क्योंकि जो जिस हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं कंज्यूमर्स को वो अलग हिसाब है, और जिस हिसाब से ये बड़ी कंपनियों को चार्ज करते हैं उसका अलग हिसाब है। तो फरवरी तक जो था वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं उसका महीने का भाई ₹10, ₹50, ₹100 कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस होती है, आप वो देते हैं और वो आपको उसकी सेवाएँ मिलती हैं। फरवरी तक एंटरप्राइज वर्ल्ड के लिए भी सेम मॉडल था, जिसके अंदर आप हर कंपनी पर एम्प्लॉय के एक सब्सक्रिप्शन फीस दे रही थी इन कंपनियों को। फरवरी से इन्होंने वो चेंज करके यूसेज मॉडल कर दिया कि अब अच्छा, कोई फिक्स मंथली फीस नहीं है, आप जितना यूज करेंगे। जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बिल आएगा। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ा है, इससे भी बहुत फर्क पड़ा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में और एंटरप्राइज सेक्टर के अंदर एआई कंजम्पशन जो है वो इसके ऊपर। तो अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है एआई इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर कि एआई का जो यूसेज है इसकी गवर्नेंस क्या है, इसको कौन गवर्न करेगा, इसका रख रखाव कौन करेगा, इसको देखेगा कौन कि किसको कितना एआई यूसेज मिलना चाहिए, किसका एआई यूसेज करना सही है या किसका एआई यूसेज करना बर्बाद है, या फिर राइट। जितना भी हमने एआई यूज किया भी है उसका हमें कंपनी को मूल्य तो बेनिफिट क्या बेनिफिट क्या है, मूल्य रूप से बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो ये बहुत ही अब मजेदार है? दौर आ इंटरेस्टिंग गया। डेवलपमेंट्स है। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अब हमारे सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। तो देखने वाली बात होगी अब आगे कि क्या होगा, इन बातों से क्या फ़र्क पड़ेगा। अब कल तक तो हम ये बातें कर रहे थे कि भैया एआई आएगा, 9 लोगों की नौकरियाँ चली जाएँगी क्योंकि एआई से नौकरियाँ एआई जो है वो लोगों का काम कर पाएगा। पर अगर एआई ही इतना महँगा पड़ेगा कि उसके बजाय आप अगर किसी इंसान को हायर करेंगे, वो सस्ता है, तो क्या फिर भी कंपनियाँ ये लोगों को निकालेंगी? क्या क्या फिर भी कंपनियाँ एआई में इन्वेस्ट करके लोगों को ले ऑफ करेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका आने वाले दिनों में कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में खुल के सामने जवाब आने लग जाएगा, जब और कंपनियाँ अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स पोस्ट करेंगी। क्योंकि अभी तक सबको ये था कि भैया हमें एआई चाहिए, हमें एआई दे दो, हमें हमें एआई इम्प्लीमेंट करना है, हम फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। अब तक सबको ये दौर चल रहा था। पर अब जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आने लगेंगी, जब कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दिखेगा और उसमें खर्चा कितना हुआ वो दिखेगा, तब सब ये सवाल पूछेंगे, अब इसका इसका मतलब क्या है? अब हम इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपके ऊपर पैसा क्यों लगाएँ? जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उस फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख के पैसा लगाएँगे, और इस बात से जो कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, जो सीएफओज़ हैं, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। राइट। तो ये तो अगला बड़े जो क्वार्टर है वो मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसमें ये बातें और खुल के आने वाली हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है वहाँ भी टाइम कितना हो गया है आशीष जी? अंधेरा हो गया लगता है। अंधेरा तो रविंद्र जी यहाँ पे आप लोग तो गर्मी की मार झेल रहे हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर, हमारे यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो एक ओह! अरे वाह! एन्जॉय कर रहे हैं आप तो, ठीक है। 1 जून से ऑफिशियली यहाँ पे सर्दियों का सर्दी आ मौसम स्टार्ट होता है। तो चलिए, सर्दियों में शाम को 4 बजे के करीब अंधेरा स्टार्ट हो जाता है। तो अभी लगभग शाम के साढ़े 5 बज रहे हैं। तो फुल पूरा अभी आप मेरे पीछे शायद से देख सकते हैं, पूरा अंधेरा हो इतना रखा है अंधेरा है। इस वक़्त, पूरा अंधेरा है क्योंकि 4 चलिए, बजे सूरज ढल आप जाता है। सर्दी के मज़े लीजिए, हम लोग यहाँ गर्मी से अपने आप को बचाते हैं।
आपने वक्त पानी दिया, आपका पीते बहुत रहिए बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी, पानी पीते रहिए। जी नरेंद्र जी मोदी जी। ने कहा है पानी पिए, हाँ, तो पानी प्रधानमंत्री पीते ने भी रहना। कहा है पानी। जी, वो तो उन मंत्रियों को कहा है, हमको नहीं कहा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो ठीक है। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।